कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर कठिन ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस विभाग पुलिसकर्मियों के परिजनों की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को इंदौर आईजी विवेक शर्मा डीआरपी लाइन पहुंचे और पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। इसके साथ ही मौके पर मौजूद डॉक्टर की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। इंदौर डीआईजी विवेक शर्मा के अनुसार कठिन ड्यूटी में लगे जवानों के परिवार का ध्यान रखा जा रहा है। डीआरपी लाइन में 400 परिवार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ जवानों के बच्चों के लिए डीआरपी लाइन स्थित हॉल में कंप्यूटर, इंटरनेट सहित अन्य सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। परिवारों से मिले और कुछ परिवार वालों को तकलीफें भी हैं, जिसे पानी की खास तौर से देखी गई, क्योंकि अभी पानी का सीजन चल रहा है, खास तौर से सूखा। देखिए, इसमें आपको विदित होगा कि पुलिस विभाग के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी इस समय घरों से दूर रह के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये इस अभियान की शुरुआत हमने ही करी थी ताकि जो फ्रंट लाइन हमारे जो तैनात जो कर्मचारी हैं उनसे उनके परिवार संक्रमित ना हो। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि जो परिवार का जो वेलफेयर है वो अच्छे से उसका ध्यान रखा जाए और उनको कोई परेशानियां अगर होती हैं तो उसका समाधान किया जाए। हमने पूर्व में भी एक सूबेदार और हमने एक एडिशनल एसपी साहब है हमारे लाइन में, उनका नंबर सबको दिया था और इस पे रेगुलरली हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उनका हम समाधान करते हैं। इसी कड़ी में आज मैं यहाँ पर लाइन में स्वयं लोगों से उनकी समस्याएं जानने के लिए आया हूँ। साथ में हमारे को ल्यूपिन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा 50 थर्मल गन दी गई हैं, तो आज इनका जो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का भी हमारा इरादा है कि हर चौथे दिन में कम से कम एक घर स्क्रीन हो जाए। लाइन में करीब 450 मकान हैं, अगर हम 100-125 घर रोज़ करेंगे तो हर घर कवर हो जाएगा 3-4 दिन में। तो आज हम इसको 100% आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम 200 घर आधे हम आज कवर कर लें, क्योंकि हमारे पास अब थर्मल गन्स की काफ़ी संख्या हो गई है। तो इसके साथ साथ लोगों की समस्या भी जानने के लिए आया था। एक घर ने बताया कि यहाँ बोरिंग ख़राब है, तो जब तक बोरिंग ठीक नहीं होती तब तक पानी के टैंकर भिजवाकर इनकी समस्या का समाधान किया जाए। इसके साथ ही हमारे पुलिस परिवार में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 10वीं 12वीं के उनके कुछ पेपर शेष रह गए हैं। आजकल ई-लर्निंग का ज़माना है और बहुत सारे ट्रेनिंग और टीचिंग पोर्टल्स आजकल ऑनलाइन हो गए हैं। तो उसी कड़ी में मैंने निर्देशित किया है कि लाइन में एक व्यवस्था की जाए जहां पर कंप्यूटर्स, इंटरनेट युक्त कंप्यूटर्स उपलब्ध रहें, जहां बच्चे बैठ के जिनके घर में एक्सेस नहीं है, जिनके घर में इतनी जगह नहीं है कि उनको एक प्राइवेट स्पेस, शांति का एक एटमॉस्फेयर मिल सके जो कि पढ़ाई के लिए नितांत आवश्यक है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना क्राइसिस की वजह से इनकी पढ़ाई पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, वो किसी तरह से इफ़ेक्ट ना हो एडवर्सली। तो इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। ये एक रेगुलर फीचर है, बाकी पुलिस लाइंस भी अधिकारी विज़िट कर रहे हैं और इनकी भी, क्योंकि कई बार और भी दूसरी समस्याएं होती हैं। हमने ग्रेन शॉप यहाँ पर शुरू करी है, वेजिटेबल्स भी जो भी सप्लाई है डोर टू डोर वाली, उसको हमने यहाँ पर टेकअप किया है, दूध सप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरह की जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, क्योंकि इनके जो घर में जो घर का जो मेन व्यक्ति है वो क्योंकि पुलिस विभाग में इस समय कार्यरत होकर यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो इनकी समस्याएं समय पर एड्रेस हों, तरीके से एड्रेस हो, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। वर्तमान में क्या है, कितने अभी तक ठीक होती है? इस समय हमारे 40 में से सिर्फ 7 लोग उपचाररत हैं और उसमें 2 ही अस्पतालों में, चौइथराम और अरबिंदो में, मेनली चौइथराम में है इस समय, और अभी सभी की अवस्था ठीक है, लगातार उनको उपचार मिल रहा है। जो हमने बड़ी पैर की स्कीम शुरू करी है उसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं और लोग खुल के बता रहे हैं। आज मैंने इवन टीआईज़ के लिए भी बोला है, टीआईज़ भी अगर कोई बीमार हैं उनकी स्वास्थ्य का जिम्मेदारी सीएसपी की होगी, सीएसपी को एडिशनल एसपी साहब मॉनिटर करेंगे। इसी तरह से ऊपर तक सभी लोग एक दूसरे को मॉनिटर करेंगे ताकि कोई चाहकर भी अपने सिम्टम्स ना छुपा सके। तो लगातार आप लोग जो पुलिस ड्यूटी कर रही हैं उनके तक जा रहे हैं, सब मोटिवेट भी कर रहे हैं, सब उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे हैं। सर अभी वर्तमान में सर यदि बात की जाए सर, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम तो साथ में भीषण गर्मी भी है सर, उसको लेकर सर किस तरह की? लेकिन नौतपा शुरू हो गया है। आज भी मैंने सुबह सेट पे बोला है, ORS के घोल हमने 4000 से ऊपर हमारे को मिले थे पीछे,
और उसके बाद भी हमारे को प्राप्त हुए हैं। ORS का घोल, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज़ें तो सेवन करना ही है। इसके साथ धूप से बचने के भी उपाय हमें करने हैं। आपने कई चौराहों पे, प्रमुख चौराहों पे देखा होगा, हमने ट्रैफिक को इस तरह से डाइवर्ट किया है कि वो हमारे चेकिंग पॉइंट जहाँ पर टेंट लगा हुआ है उसके पास से होके गुजरे, ताकि बीच चौराहे पे किसी व्यक्ति को लगातार ना खड़ा होना पड़े। छाते प्रोवाइड किए गए हैं तो उनको भी धूप से बचाओ, और उनकी ड्यूटियाँ जल्दी जल्दी रोटेट की जा रही हैं ताकि वो कोरोना के काल में जहाँ पर लगातार ड्यूटीरत हैं वो उस समय धूप का शिकार ना हो। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।